नमस्कार दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस चैनल उल्टा सीधा बाय भारत में। दोस्तों अक्सर मुझसे काफी सारे लोग एक सवाल करते हैं कि भरत जी हमें चाइना जाना है, कब जाएं? या अक्सर कुछ लोग जो नए होते हैं, जो पुराना बिजनेस कर रहे हैं उनको पता है, लेकिन बहुत सारे जो नए हैं बिजनेस करना चाहते हैं और चाइना जाते हैं तो उन्हें पता नहीं होता, वो गलत समय पर चाइना घूमने चले जाते हैं और उसके बाद वो काफी पछताते हैं। इस तरह से रिलेटेड काफी सारे प्रश्न अक्सर मेरे सामने आते हैं। अक्सर ये सारी बातें मेरे सामने आती हैं कि चाइना जाकर हमें नुकसान हो गया और कुछ भी नहीं हुआ, हम खाली हाथ वापस आ गए। होता है ना दोस्तों। अब पता नहीं इस विषय पर किसी ने वीडियो बनाया है कि नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको खास तौर पे बताऊंगा कि चाइना कब नहीं जाना चाहिए और चाइना कब जाना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं चाइना कब नहीं जाना चाहिए। देखिए दोस्तों, चाइना हम लोग बिजनेस के सिलसिले में जाते हैं और वहां पर बिजनेस हमें को व्यापार करना है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है। बहुत सारा सामान हम चाइना से खरीद कर अपने देश में लेके आते हैं। हम अपने देश में, भारत की बात नहीं करूं, काफी सारे दूसरे देशों, चाहे हमारे पड़ोसी मुल्क हो, श्रीलंका हो, नेपाल हो, पाकिस्तान हो या आसपास की और एशियन कंट्रीज जो चाइना से बिजनेस करती हैं, तो ये सब बातें उनके लिए भी हैं कि आपको चाइना कब नहीं जाना चाहिए। देखिए दोस्तों, क्या होता है कि चाइना में छुट्टियों का सीजन होता है। जैसे हमारे देश में भी त्योहारों की छुट्टियां होती हैं, नेशनल हॉलीडेज होते हैं, तो चाइना में भी ऐसे काफी सारे हॉलीडेज होते हैं। हमारे यहाँ ये है कि हर महीने कोई ना कोई 2, 3, 4 छुट्टी होती है, लेकिन वो एक दिन की होती है। लेकिन चाइना में कई बार वो एक हफ्ते तक 15, 20 दिन तक की छुट्टियां होती हैं। तो उस दौरान अगर आप चाइना जाते हैं तो आपको नुकसान हो जाता है। काफी सारी चीजें आपको वहां पर जो बिजनेस से रिलेटेड है, फैक्ट्रियां हो गई, सप्लायर की शॉप्स हो गई, ये सब चीजें आपको बंद मिल सकती है। तो आपको उन दिनों में चाइना नहीं जाना चाहिए। जैसे कि जनवरी से शुरुआत करें तो जनवरी जो न्यू ईयर है, न्यू ईयर 1 जनवरी, 2 जनवरी, 3 जनवरी, तकरीबन 3 दिन की शुरू में चाइना में छुट्टी होती है। तो आप अपना प्लान इन जनवरी के 1, 2, 3 को सोचकर ही बनाएं। उसके बाद इनका जो लूनर ईयर होता है या इनका चाइनीज हैप्पी न्यू ईयर होता है, वो जनवरी एंड या फरवरी स्टार्टिंग से शुरू होता है और एंड तक चलता रहता है, फरवरी के या मार्च के फर्स्ट वीक तक चलता है। ये डेट ऊपर नीचे होती है, वो चांद सितारों की गणना के अनुसार, जैसे हमारे यहाँ होता है उसी गणना के अनुसार इनकी न्यू ईयर की डेट निकलती है, चाइनीज न्यू ईयर की। जैसे कि अब इन दिनों 15 और तकरीबन 25 फरवरी तक चलेंगे। ये कहने को 10 दिन की है, लेकिन चाइनीज लोग हैं इन दिनों में अपने गांव चले जाते हैं, घूमने फिरने चले जाते हैं, जगह जगह घूमते हैं। आपको बहुत क्राउडेड मिलेगा, सब कुछ बिजी मिलेगा, सड़कों पे भीड़ ही भीड़ मिलेगी। तो ये 10 दिन नहीं होते, ये इनके 15 से 25 दिन तक चले जाते हैं। जिनकी छुट्टियां होनी है 15 तारीख से, वो 15 के बाद सीधा 5 मार्च को वापस आ रहा है, 10 मार्च को वापस आ रहा है। तो कहने को 10 दिन की छुट्टी है। तो आप कम से कम ध्यान रखिए कि जब भी चाइनीज न्यू ईयर की छुट्टियां हैं, उन दौरान बिल्कुल भी चाइना में ना जाए। किसी तरह का आपका कोई बिजनेस नहीं होगा, आपको खाली हाथ वापस आना पड़ेगा। चाइना की जो बिजनेस सिटी है, जैसे गोंजौ हो गई, ईवू हो गई या दूसरी बिजनेस सिटी है, वहां पर भी आपको होटल भी शायद सस्ते मिल जाए, आपको फ्लाइट भी सस्ती मिले। ये सोच के लालच में नए हैं, ओहो फ्लाइट सस्ती मिल रही है, होटल सस्ते मिल रहे हैं बिजनेस सिटी में। जो घूमने वाली सिटी है वहां तो होटल और फ्लाइट की प्राइस आसमान छू रहे होंगे इन दिनों में। तो आप उन दिनों में ये लालच में अगर फ्लाइट बुक करा लीजिए या होटल बुक करा के मत जाइएगा, आपको सारा नुकसान होगा। आप 10, 15, 20 दिन वहां पर खाली बैठेंगे। तो दोस्तों, चाइनीज न्यू ईयर के टाइम पर भी आपको चाइना नहीं जाना। उसके बाद दोस्तों, जो अगली है छुट्टियों के दिन आते हैं, वो आते हैं लेबर डे। जी हाँ दोस्तों, चाइना में लेबर डे होता है 1 मई में। इंटरनेशनल लेबर डे है, पूरी दुनिया में 1 मई को इंटरनेशनल लेबर डे मनाया जाता है, लेकिन इसमें चाइना में 5 से 7 दिन की छुट्टियां हो जाती हैं। 1 मई से लेकर 7 मई तक चाइना में इन दिनों छुट्टी होती है। तो इन दिनों में जाने का प्लान ना करें। दोस्तों, वैसे मैं आपको बता दूं, अप्रैल के महीने भी एक चिंगमिंग फेस्टिवल होता है चाइनीज लोगों का, जो अप्रैल की स्टार्टिंग में ही होता है, स्टार्टिंग वीक में होता है। जैसे इस बार 4 अप्रैल से लेकर 6 अप्रैल तक है। तो ये 3 दिन की छुट्टी है। इन दोनों में भी आप ना जाएं या अपने शेड्यूल को उस हिसाब से फिक्स करें। अब मई में आपको मैंने बताया कि लेबर डे पे बिल्कुल नहीं जाना। उसके बाद इनका जून के अंदर ड्रैगन बोट फेस्टिवल आता है, जो कभी जून की स्टार्टिंग में आ जाता है या जून के मिड तक ये आता है। जैसे अभी इस बार देखा 19 से लेकर 21 जून में है ड्रैगन बोट फेस्टिवल। 3 दिन की छुट्टी है, इन दिनों भी ना जाइए। दोस्तों, एक बार मैं इस 3 दिन के ड्रैगन बोट फेस्टिवल का टाइम पर 3 दिन की छुट्टियां थी, मुझे मालूम नहीं था,
कई साल पुरानी बात है, मैं चला गया और एक सप्लायर से मिलने का मेरा प्लान था, उसके बाद अगले दिन किसी से, लेकिन ये 3 दिन की छुट्टियों ने मेरे उस सप्लायर से मीटिंग बिल्कुल खत्म कर दी, क्योंकि वो सप्लायर कह रहा 3 दिन की छुट्टी है, मैं अपने गांव आ गया। तो मेरा वो 3 दिन का नुकसान हुआ जो मेरी प्लानिंग को खराब कर दिया। ऐसी आपकी भी प्लानिंग खराब हो सकती है, तो इन छुट्टियों पर ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो छुट्टी आती है वो आती है अक्टूबर में नेशनल हॉलीडेज की। जो 1 अक्टूबर को इनका नेशनल हॉलीडेज होता है, उस हॉलीडेज के दौरान भी आप चाइना ना जाए। 1 से लेकर 7 तारीख तक पूरे चाइना में नेशनल हॉलीडेज की छुट्टियां होती हैं, तो उस दौरान भी आप चाइना ना जाए। मैं भी एक बार इसमें भी फंस गया था, नेशनल हॉलीडेज, लेकिन जब मैं फंसा था, लेकिन उससे पहले मैंने सप्लायरों से बात की, वो मेरे को मिल गए। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि आप लोग नए हैं और आपसे किसी सप्लायर की मुलाकात ना हो पाए, आपका टाइम और पैसा दोनों बर्बाद हो। तो 1 अक्टूबर से लेकर 7 अक्टूबर तक भी चाइना के जो नेशनल हॉलीडेज है, उस दौरान भी आप वहां पर ना जाइए। सितंबर में भी 1-2 छुट्टियां पड़ती हैं जो उनके स्प्रिंग फेस्टिवल की होती हैं, तो उस दौरान को भी आप ऑनलाइन चेक कर लीजिएगा। वैसे ये छुट्टियां कौन कौन सी डेट में पड़ रही हैं 2026 में, 2027 में, मैं अपनी स्क्रीन पे आपको दे देता हूं। आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि 2026 में जो प्लान है कि चाइना में ये इस डेट को हॉलीडेज रहेंगे और 2027 में इस डेट को हॉलीडेज रहेंगे। तो इस दौरान आप अपना प्लान बना के चलिएगा कि छुट्टियों के दौरान आप चाइना में ना हो। लॉन्ग वीकेंड, लॉन्ग छुट्टियों में बिल्कुल ना हो। 1-2 छुट्टी चलती है, जैसे संडे की छुट्टी है, वो तो यार पूरी दुनिया में संडे की छुट्टी है, तो आप संडे को देख के थोड़ी प्लान को कैंसिल करेंगे। संडे 1-2 दिन की छुट्टी चलती है, लेकिन 3 से 5, 7, 10, 15, 20 दिन की छुट्टी है, तो आप चाइना में ना जाए। दोस्तों एक चीज और बताता हूं कि चाइना में उस वक्त भी ना जाए। मान लीजिए आप कैंटोन फेयर है, चाइना में अप्रैल और अक्टूबर में कैंटोन फेयर लगता है, लेकिन आप कैंटोन फेयर में तो नहीं जाना चाहते, लेकिन अपने दूसरे बिजनेस के सिलसिले में जाना चाहते हैं ग्वांगझोउ जैसी सिटी में, क्योंकि ग्वांगझोउ में ही कैंटोन फेयर लगता है। आप ग्वांगझोउ में बहुत सारा सामान होलसेल में, बहुत सारे सप्लायर बैठे हैं, बहुत सारी कंपनी है, तो बहुत सारे लोग हमारे देश से ग्वांगझोउ जाते हैं। लेकिन ग्वांगझोउ में आप कैंटोन फेयर अटेंड नहीं कर रहे और वैसे ही बिजनेस के सिलसिले में जाना चाहते हैं, तो अप्रैल और अक्टूबर के महीने में ना जाएं, क्योंकि उन दौरान आपको वहां पर होटल महंगे मिलेंगे, टैक्सी बहुत महंगी मिलेगी, आपको क्राउडेड हर जगह मिलेगा। तो अप्रैल के महीने में आप जाने से बचें और अक्टूबर के महीने में कैंटोन फेयर में जाने से बचें। लेकिन बस अगर आप कैंटोन फेयर नहीं घूम रहे तो उसके अलावा आप जो भी दिन बचते हैं, मैंने जो बताया जनवरी से लेकर अक्टूबर तक जो जो छुट्टियां होती हैं, इन छुट्टियों के दौरान ना जाएं, और इसके अलावा जो भी दिन बचते हैं आप बिंदास होकर चाइना जाएं और अपना बिजनेस करें। तो चाइना कब जाएं, कब ना जाएं, ये मैंने आज की वीडियो में आपको बताया। दोस्तों आप इसको ध्यान से देखना, ऑनलाइन जरूर सर्च करके जाना, जाने से पहले, अपनी बुकिंग कराने से पहले ये सब सर्च करके जाना कि चाइना में किसी तरह की कोई छुट्टी तो नहीं है, कोई फेस्टिवल तो नहीं है। हाँ, कोई प्राकृतिक घटना, इंसिडेंट हो गया, उससे तो कोई नहीं कहता। वैसे चाइना बहुत शांत देश है, वहां चोरी चकारी ऐसी चीजें नहीं, लड़ाई झगड़ा नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन फिर भी कुछ भी, हाँ कुछ अनहोनी हो जाए तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन नेट पे जाने से पहले ऑनलाइन जरूर सर्च करके चलिएगा। तो दोस्तों ये थी मेरे द्वारा दी गई जानकारी, चाइना कब जाएं, कब ना जाएं। दोस्तों कमेंट्स करके जरूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा और आपका चाइना जाने का कब प्लान है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, और मेरे इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलता हूं अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।